मित्रों, पुरातन काल से भारतीय संस्कृति और हिंदू साम्राज्य को अमर रखने वाले महान नायक एक से एक वीर योद्धा और बढ़ चढ़ करके पराक्रमी हुए हैं। हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम उनके विषय में बहुत कम जानते हैं। उनके चरित्र के बारे में तो जानते ही नहीं, उनका नाम भी बहुत कम लोग जानते हैं। आज अपनी भावी निर्माण के लिए, राष्ट्रीय गौरव के संरक्षण के लिए बहुत आवश्यक है कि हम उस पर ध्यान दें, उनको जानें, अपनी पीढ़ियों को उनके बारे में बताएं। ऐसे ही एक हमारे महानायक हुए हैं स्कंदगुप्त के नाम से, जिनको जाना जाता है। ये सम्राट विक्रमादित्य के पौत्र थे और उस समय, जिस समय इनका आविर्भाव हुआ, हूणों का आतंक चारों तरफ मचा हुआ था। हूण एक ऐसी बर्बर और नृशंस जाति थी कि वो जिधर जाते उधर खून की नदियां बहा देते, सारा क्षेत्र तहस नहस कर देते। कहते तो ये हैं कि उन्होंने चीन में भयंकर आक्रमण किए और चीन को भयभीत होकर के उनसे अपनी रक्षा के लिए मोटी दीवार बनानी पड़ी, जिसे चीन की दीवार के नाम से जानते हैं। और कहा जाता है कि हूणों में आटिला नाम का एक सरदार था जो यूरोप की तरफ घूम गया। उसने पोलैंड को तहस नहस कर दिया और यूरोप के अनेक देशों में इतना रक्तपात मचाया, और कहा तो ये तक जाता है कि रोमन साम्राज्य को उसने धूल में मिला दिया। और ये सब करते हुए वो भारत की ओर मुड़ा। भारत में आकर के गांधार में उसने विजय प्राप्त की। इसके उपरांत वो सिंध की ओर बढ़ा। जब सिंध की ओर बढ़ा तो यहाँ पर उस समय महान पराक्रमी सम्राट कुमारगुप्त का शासन चल रहा था। कुमारगुप्त ने हूणों के दमन के लिए अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा। सारी सेना और उस पराक्रम से सुसज्जित स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरह परास्त किया और उनको बहुत भारत की सीमाओं से बहुत दूर तक जाकर के ढकेल दिया। उनका दमन करने के उपरांत जब स्कंदगुप्त वापस पाटलिपुत्र आए तो वहाँ कुमारगुप्त ने उनके स्वागत में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इसके उपरांत स्कंदगुप्त का शासन चलने लगा। उनके शासनकाल में राष्ट्र ने अपने नवीन गौरव के मापदंडों को प्राप्त किया। उत्तरार्ध काल में, उनके शासन के उत्तरार्ध में एक बार पुनः हूणों ने खिखेल नाम के सरदार के नेतृत्व में हमला किया। उनके दमन के लिए पुनः स्कंदगुप्त
रणभूमि में उतरे और बहुत दूर तक, पंजाब तक उन्हें खदेड़ लिया। इसी बीच एक अजीबोगरीब घटना हुई, जैसा कि राजवंशों में हो जाया करता है। उनके धूर्त सौतेले भाई पुरगुप्त ने स्कंदगुप्त को दूर जान करके षड्यंत्रपूर्वक शासन में कब्जा कर लिया। अब स्कंदगुप्त के सामने दो प्रश्न थे, राष्ट्र की अस्मिता के लिए हुणों का दमन करे या अपने सिंहासन की रक्षा के लिए वापस आकर के पुरुगुप्त का दमन करे। स्कंदगुप्त ने राष्ट्रीय अस्मिता की प्राथमिकता देते हुए हुणों का दमन किया और हुणों को दमन करते हुए पंजाब की सीमा से बहुत दूर तक उनको ढकेल दिया और सदैव सदैव के लिए हुणों से यहाँ वो मुक्ति दिलाई। अब यहाँ कुछ इतिहासकारों में भेद आता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हुणों का दमन करते हुए पंजाब में स्कंदगुप्त वीरगति को प्राप्त हुई, जबकि कुछ इतिहासकारों का मत है कि सम्राट स्कंदगुप्त हुणों का दमन करने के उपरांत पाटलिपुत्र वापस आए और उन्होंने पुरुगुप्त को बंदी बनाया, किंतु इसके साथ ही उसे उन्होंने समझाया, सही मार्ग पर लाए और पुनः उसे ही राज्य दे करके कहते हैं कि स्वयं संन्यास धारण करके चले गए। ये इतिहास का विषय है, चर्चा का विषय है, किंतु हमें केवल इतना ग्रहण करना है कि उस महान योद्धा ने हूण जैसी बर्बर जाति को, जिसने अनेकों साम्राज्यों को मिट्टी में मिला दिया, हमारे भारत की, हमारी संस्कृति की, हमारे धर्म की किस प्रकार से रक्षा की, इसके लिए अभिनंदनीय, वंदनीय और अनुकरणीय हैं। हम अपने इतिहास के गौरव को समझें, अपनी संततियों को बताएं, ये बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।